नमस्कार दोस्तों, आरजे सर्विसेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे आप फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस वाले, तो यह वीडियो सच कहूं दोस्तों तो ये बिल्कुल आपके लिए है। मैं देखिए, अभी जो मैं बात करने वाला हूं या बताने वाला हूं, ये मेरे पिछले 10 वर्षों का इस इंडस्ट्री में काम किए हुए जो सर्विस है उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और जो नए रोजगार की तलाश कर रहे हैं, ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे उम्मीदवारों के लिए रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं आपको कोई किताबी नॉलेज नहीं देने वाला, बल्कि मैं ग्राउंड क्लियरेंस और ग्राउंड रियलिटी को बताने वाला हूं, जो एचआर या कंपनी आपको कभी नहीं बताती है। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो आज हम यहाँ पास देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेशर्स जो हैं, जो कहीं भी अभी तक रोजगार नहीं किए हैं, उनके लिए। तो सबसे पहले ये बात हम अगर फ्रेशर की करें, तो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक रिज्यूमे लेकर आप मत जाइए। सबसे पहले तो आप उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी को आपने माइंड सेट कर लिया है कि इसमें मेरे जॉब करना है, आप उस पूरे कंपनी का रिसर्च करिए। वहाँ का बिजनेस क्या है, वहाँ का ओडी एनपीए वगैरह वगैरह, वहाँ का वीक पॉइंट क्या है, वहाँ का प्लस पॉइंट क्या है, वो सारे के सारे चीज़ों को आप स्टडी करिए। कब चालू हुआ था, कहाँ चालू हुआ है, किन किन जगहों में है, वो सारे कंपनी के बारे में, बैंक फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस के बारे में आप पता करिए। उसके बाद आप अपडेटेड रिज्यूम, उसमें आपका पासपोर्ट साइज का फोटो वगैरह सारे डिटेल होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों में नाम, आपका जन्म तिथि, पिताजी का नाम सेम टू सेम होना चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंस रिकॉर्ड की अगर बात करो तो बैंक पासबुक में आपका सिविल स्कोर, जो सिविल स्कोर रहता है, जो आपको आसानी से फोन पे, गूगल पे या गुड स्कोर एप्लीकेशन वगैरह से आपको फ्री में डाउनलोड करने का मौका मिल जाए। डाउनलोड करके आप प्रिंट भी कर लीजिए। अन्य जो प्रमाण पत्र है, जैसे कि रोजगार कार्यालय के पंजीयन, जो जरूरी तो है नहीं, फिर पुलिस वेरिफिकेशन अगर आप देते हैं कंपनी को, ये आपके लिए सही रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, ये सारे चीजें जो होना चाहिए वो आप दे सकते हैं कंपनी को। तो वहाँ एक और चीज आपको मेंशन कर लेना रहेगा, रेफरेंस, वो आप जरूर मेंशन करेंगे। और चाहें तो आप रेफरेंस बाय आरजे सर्विसेज आप लिख के भी अपने रिज्यूम में रख सकते हैं, ताकि आपको सिलेक्शन के जो चांस रहेंगे ना, वो आपको मिल सकेगा। एक और चीज, बायोमेट्रिक और सेल्फ डिक्लेरेशन की अगर बात करूं तो आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। कोई भी इंटरव्यू देता है, जैसे राम ने इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके जगह में श्याम ने जॉब किया। राम का सारे दस्तावेज श्याम ने लगा करके वो जॉब कर लिया। कल के दिन में एब्सकॉन्डिंग, टर्मिनेशन या किसी भी प्रकार कुछ भी करते हैं तो फंसा तो राम ना। तो ये सारे चीजें ना हो तो बायोमेट्रिक कोशिश करिए कि बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन हो जहां भी आप जॉब करने जाते हैं। दूसरा चीज कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि स्व घोषणा पत्र लिख करके भी आप दे कि मेरे दिए गए जानकारी बिल्कुल सही एवं सत्य है। एचआर और कंपनी आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं इन्हीं की वजह से। अब बात करते हैं हम अनुभवी लोगों के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए। फ्रेशर वालों के लिए आप लोग को समझ में आ गया। जहां भी समझ में नहीं आएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं दोस्तों, हम आपका निराकरण करने का प्रयास करेंगे क्या हो सकता है। जो एक्सपीरियंस है, अनुभवी हैं, उनके लिए आइए हम बात करते हैं। चुनौतियां थोड़ा सा अलग हो जाती है। इन सब डॉक्यूमेंट जो मैंने शुरू में बताया, उसके अलावा यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को चेक करें। इंटरव्यू से पहले चेक करें कि आपका यूएन एक्टिव है या नहीं है। पिछले कंपनी की जो सर्विस हिस्ट्री है उसमें डेट बाय डेट यानी कि सीक्वेंस है या नहीं है। उसमें नाम, आपका पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारे के सारे सही हैं, क्लियर हैं या नहीं है, अपडेटेड आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। पुरानी कंपनी का बैकग्राउंड सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पुरानी कंपनी का वेरिफिकेशन लेटर के साथ उसको आप जरूर लगाएं। सबसे बड़ी चेतावनी, आप दोनों एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस दोनों के लिए। अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों कि नया लड़का, यानी चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, नया लड़का कभी भी बैंक फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस में अगर वो जाता है तो देखा होगा आपने कि जो पुराना लड़का अगर कुछ फ्रॉड किया है या फिर कलेक्शन छोड़ दिया है या फिर कोई भी इस तरह से अगर
चीज़ें हैं तो वो एरिया उस नए लड़कों को मैप हो जाती है तो वहाँ पास सीनियर लोग वहाँ पास दबाव डालते हैं कि आप उस पैसे को आप भरो। तो याद रखिए दोस्तों, आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए, सिक्योर लाइफ बिताने के लिए, फैमिली के लिए सैलरी कमाने गए हैं, ना कि किसी और का EMI भरने, यानी कि पुट्टी करे कोई और सफाई करो आप। ये काम बिल्कुल नहीं करना। तो ज्वाइनिंग के समय एम्प्लॉयर से यानी HR से आप स्पष्ट रूप में लिखित में उनसे जरूर लें कि ज्वाइनिंग करने से पहले ओवरड्यू NPA केसेस या OD केसेस में रिकवरी करने के लिए मैं 100% या 200% एफर्ट लगाऊंगा। जितना हो सकेगा मैं जरूर इसमें एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन मैं उनके पैसा की कमी के लिए अपने जेब से पैसा नहीं भरने वाला। ये शर्त आप जरूर रखिएगा। अगर ये शर्त लिखित में खास करके लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात एक और जानकारी देना चाहूंगे कि आप लोग अगर छुट्टी लेते हैं, आप नहीं लिख पा रहे हैं लेटर में आप सील साइन नहीं करवा पा रहे हैं अपने अधिकारी से, अपने सुपरवाइजर से, मेल पे बकायदा लीजिए, लेकिन बिना लिखित प्रमाण के आप ये चीजों को मानिएगा मत कि हमने टेलीफोनिक बातें कर लिया और वहां पास छुट्टी मिल गया तो हम उन सब चीजों को भूल गए, हमको छुट्टी मिल गया। ये बिल्कुल मत करिएगा, फ्यूचर में आपके लिए ही तकलीफ होगा। मैं नहीं कहता कि हर कंपनी खराब होती है, मैं ये नहीं कहता कि लोग खराब होते हैं, लेकिन जरूर ये कहूंगा कि कंपनी में काम करने वाले अपवादजनक लोग हैं। ऐसे लोग ही किसी भी कैंडिडेट के साथ गलत करते हैं, बहुत ज्यादा गलत करते हैं। अब गलत क्या करते हैं, जिसके साथ हुआ होगा वो जान रहा है, या फिर वो जान सकता है जिसके साथ हो रहा है। और आप सबको सपोर्ट के लिए, आगे ले जाने के लिए जितना उचित राह हो सकता है, जितना सही रास्ता हो सकता है, हम वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो जरूरतमंद है वो जरूर जुड़े, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप इस चैनल से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग जुड़े, लोगों को जोड़े। एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस वालों के लिए जो जो चीज़ें मैंने बताया उसको जरूर एक बार आप ध्यान दीजिएगा। अगला वीडियो आप जितने भी कंपनी के HR हैं या फिर रिक्रूटर हैं उनके लिए मैं जरूर ये अगला वीडियो डालने वाला हूं दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, आप लोग के लिए डीपली नॉलेज जरूर मैं ला के दिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।